आज हम छोटे बड़े स्टूडेंट्स मेल फीमेल कहीं ना कहीं हम सब लोग ऐसे होते हैं कि हम अपनी लाइफ में करियर में फेल होते हैं और हमें कई बार सही डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सही डायरेक्शंस अपनी करियर को कैसे चूज़ करें और कहाँ जाए। तो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंजना ठक्कर और हमारे साथ है मितेश ठक्कर हु इज़ हाँ जी। ओनर एंड फाउंडर ऑफ एमबीएस हॉलिस्टिक क्लिनिक, जिनको 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी में। और आज हम इनसे बहुत सारा चीज़ें जानने की प्रयत्न करेंगे और दर्शकों को भी बताएंगे कि उसको कैसे उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। हाय मितेश। हाँ जी ना। तो सबसे पहला सवाल सभी का यही होता है कि जब हम फेल होते हैं करियर में लाइफ में, तो वो सबसे ज़्यादा इमोशनल चैलेंज हो जाता है हम लोगों को कि हम उसको कैसे उस चीज़ से उभर के हम आए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 2 चीज़ें, पहली, क्या फ़ेल होते हो, तो उस फेल्योर फीलिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है कि आप खुद फ़ील कर रहे हो कि एक्सटर्नल पीपल मेक यू फ़ील टू फेलियर, सही चीज़ है, हमें बहुत गिल्टी फील होता है, शेम फील हो जाता है हम राइट? लोगों को। क्योंकि वो एक्सटर्नल पीपल के कारण है कि आपकी इंटरनल चीज़ों के कारण है। क्योंकि उसमें 2 सेगमेंट्स हैं, कई बार आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन आपके खुद के साथ हाई है एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड इट, और कई बार आप पूरी दिल से मेहनत करते हो पर नहीं होता है। यस। देन यू फ़ील डिसअपॉइंटेड, शेम, गिल्टी, और यू आर फीलिंग लो। और कई बार अब जिसको हम सिंपल भाषा में डिप्रेस, आज जो कॉमन वर्ड यूज़ कर लेते हैं, यस। पर डिप्रेशन इज बिगर वर्ड, बट आई एम फीलिंग लो। दूसरा एक सेगमेंट्स होता है कि मैं फेलियर से डरता हूँ बचपन से। यस, दैट आल्सो ट्रू। ठीक है, फेलियर से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि मुझे लर्निंग और ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। क्योंकि जब हमारे माइंडसेट में किसी भी फेलियर सिचुएशंस को हम लर्निंग एंड ग्रोथ पे ले जाएंगे, यस, दैट अंडरस्टैंड। तो आपके लिए फेलियर एक लर्निंग बन जाएगी। यस, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, फेल होते, एक स्टेप चलने में दूसरी बार ट्राई कर लेते, तीसरी बार ट्राई करते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए, राइट? बिल्कुल, और उससे बड़ी चीज़ जो हम कहें कि यार बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून्स हैं, यस। बड़े-बड़े स्पिरिचुअल जो गुरुज़ हैं, वो अपनी लाइफ में उन साधनाओं में, उन बिज़नेस में कितनी बार फेल हुए? यस। बहुत बार, राइट। ठीक है? ऐसे ओवरनाइट दे आर नॉट सक्सेसफुल, यस। राइट। ठीक है? पर हम कहते हैं कि भैया हर चीज़ें लक है या चीज़ें हैं या हार्ड वर्क है, मेहनत से ही मिलता है, बहुत सारी, पर इसमें मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, यस। ठीक है? और उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक होता है फेल्योर, एक होता है चीज़ें। अब मैंने बहुत मेहनत की, आई हुँ। गॉट फेल। मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में ट्राई करना, कई लोग हताश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार यस। लाइन चेंज कर देते हैं, कई बार चलो ज़िंदगी ऐसी है, जो चल रहा है, इतनी बार ट्राई कर दिया, क्या मतलब है? तो हम कहीं न कहीं मेंटली एंड इमोशनली टायर्ड हो जाते हैं, यस। राइट? क्योंकि आपने मेंटली एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी यस। और वो आपको आउटकम ऑफ रिज़ल्ट नहीं मिला, राइट। राइट? तो उन सिचुएशनों में क्या होना चाहिए कि भैया आप पहले तो ब्रेक लो। ओके। हम सबसे बड़ी चीज़ क्या करते कि जो टायर्डनेस था, जो ट्रॉमा था, जो हर्ट था, जो पेन था, हुँ। उसको हम क्लीन नहीं करते, रिलीज़ नहीं करते और उसको रिलैक्स नहीं करते। तो आपका सुझाव यही है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें पहले फेल हो चुके हैं, व्हाटएवर हैपन जस्ट ब्रेक, रिलैक्स। मैं कह रहा हूँ कि चलिए मैं इसको सिंपलीफाई समझाता हूँ, यस। ठीक है? उम, आपने कोई फंक्शन है या कोई प्रोजेक्ट्स डेडलाइन है यस। या कोई अभी जो अलग-अलग बिज़नेस में हैं, हुँ। उनके लिए कोई सीज़न आया है, यस। एक्स, वाई, ज़ेड है। अब जैसे ऑनलाइन जितने भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, दूसरी जो हाँ, हाँ। ऑनलाइन पेट्रोल्स है, उन सब के लिए क्या आता है? तो उन सब के लिए सीज़न सेल्स आता है, तो यस, यस। उनके वर्कर्स को आप देखो वो ऑफ़िस में ही रहते हैं, फेस्टिवल सीज़न्स, यस, सारी राइट। चीज़। तो उनके लिए ओवरलोड वर्क है, यस। ठीक है? आप फिज़िकली आप रनिंग कर रहे हो, 2 दिन से सोए नहीं हो, टायर्ड हो, तो आप क्या करते हो? आप रेस्ट लेते हो, हाँ। सोते हो, बॉडी को रिलैक्स करते हो, यस। एनर्जी गेन करते हो, फिर काम करते हो, राइट। राइट? कि आप रनिंग करके आए, कंटिन्यूस टायर्ड है, फिजिकल कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं या घर में शादी थी या कुछ भी था, तो आप टायर्ड होते हो। यस। उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं, यस। राइट? क्योंकि बॉडी और माइंड को उससे रिलैक्स करना है। पर जब हम
हमारा प्रोजेक्ट्स है या एग्ज़ाम है या चीज़ें हैं, लाइफ की ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे जब हमें करियर में फेलियर मिलता है, तो हम ब्रेक नहीं लेते, हम फिर से लग जाते हैं। पर क्या होता है कई बार आप चीज़ों को ट्राई करते रहते हो करते रहते हो, एक 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, देन यू आर फीलिंग अपसेट कि यार नहीं हो रहा है, क्या ही करें, छोड़ दे। और समटाइम्स वी फील कंफ्यूज ऑल्सो कि क्या करना चाहिए। फिर हम छोड़ देते, फिर वो लगता है कि नहीं कोई और पुश कर देगा तो फिर अगेन स्टार्ट कर लेंगे। फिर हताश फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं अपन। तो उसके लिए 2 सेगमेंट्स हैं, जैसे मैंने बोला ना, लर्निंग एंड ग्रोथ। हम्म। अब वो मैंने जो फेलियर मुझे मिला, उस फेलियर को जो मैंने फेलियर ले लिया, हम्म। तो मेरे इमोशंस क्या होंगे? हर्ट, पेन, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट, ग्रीफ, फियर, वरी, ये सारे नेगेटिव इमोशंस आएँगे भर-भर के। भर-भर के। बट अब मैंने ये सोचा कि ओके, दिस इज़ माय लर्निंग, फेल हुआ, क्यों हुआ? क्या-क्या कारण थे? उसको एक्सप्लोर करता हूँ, उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, कहाँ मैंने गलती की? क्या चीज़ें ऐसी हुई जो अप्रोच में प्रॉब्लम थी? ओके। आई कैन ट्राई टू फाइंड आउट द वेज़। पहले मैं रिलैक्स होता हूँ, जितनी मेहनत की उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, मैं पहले रिलैक्स होता हूँ, फिर फ्रेश स्टार्ट करता हूँ। अब मैं उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ कि वहाँ मैंने क्या-क्या चीज़ें की थी। ओके। कहाँ मैंने गलती की थी। ओके। उसकी एनालिसिस करता हूँ और उससे लर्निंग करता हूँ। जब आप वो लर्निंग करते जाते हो तो आपकी इमोशंस क्या होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर मैंने लर्निंग समझा है तो पॉजिटिव होगा कि ठीक है, ओके, राइट। आई विल लर्न अगेन। डेफिनिटली वी फील डिसअपॉइंटमेंट, वी फील टायर्ड, वी फील गिल्टी, वी फील होपलेस, ये आता है। आप बोलोगे मेरी लाइफ में भी आया है। यस। ठीक है? कि आज जो मैं कहूँ एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले साइकोलॉजिस्ट की अवेयरनेस इंडिया में कितनी थी? बहुत कम। एज़ अ मेल, जो हमारी एक इंडियन सोसाइटी में मेल को पूरा घर रन करना है, यस। तो उसके लिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है और उसका करियर बनाना है। सो देयर राइट। इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस आई गॉन थ्रू, बट ये मेरा इंटरेस्ट था, मुझे यही पसंद था, इसलिए मैंने उसको अपना करियर बनाया। ठीक है? तो आपकी लाइफ में वो चैलेंजेस आएगी, ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी लाइफ में भी नहीं आएगी, हर एक की लाइफ में आएगी। हम्म। पर उसमें आप टायर्ड कब होते हो, लर्निंग एंड ग्रोथ कैसे करते हो, आपने ब्रेक लिया, लेना चाहिए। अब मैं आपको एक कॉर्पोरेट की बात करता हूँ कि कॉर्पोरेट का एक कल्चर है, ठीक है? उस कल्चर में क्या होता है? कॉर्पोरेट कल्चर में एक होता है कि मान लो कि आप मीटिंग में बैठे हो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने, हम्म। यार 2 घंटे से सारे डिस्कशन कर रहे हैं, कोई चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही, यस। राइट? उसके बाद क्या कहते हैं? लेट्स टेक अ ब्रेक। हाँ। स्टार्ट न्यू। स्टार्ट फ्रेश नहीं है, चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते, चाय-वाय पीते, कुछ नहीं है तो नाश्ता करते, नहीं है तो वो लोग नाश्ता मँगाएँगे, चलो कुछ अलग से कुछ करते क्योंकि अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग और करनी है, यस। कुछ लेट्स पार्टी करते हैं, कुछ मँगवाएँगे, देन अगेन सिट डाउन। क्या दिया? ब्रेक, रिलैक्स। रिलैक्स, राइट। थिंक फ्रेश। यस। ये सारी चीज़ सोच के भी हमारा कुछ नहीं निकला, लेट्स वी टेक रीथिंक आउट, अगेन। रीथिंक अगेन। आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तब भी वही होता है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है, कंटिन्यूअस में बैठ रहा हूँ, वहाँ पे एक एक जगह पे अटक गया, मैथ्स फार्मूला या साइंस एक्स वाई जेड सब्जेक्ट ले लो, वहाँ पे अटक रहा है, कुछ टायर्ड है, अब हम ब्रेक करते हैं, चीज़ें करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो कई बार वहाँ पे ईजी हो जाता है समझना। उसमें भी समझ में नहीं आता तो वी नो हाउ टू अप्रोच अवर टीचर्स और अदर मेंटर्स और अदर पीपल, देयर आई गेट द गाइडेंस। कई बार मैं उस जगह पे स्टक हूँ, मैं आउट ऑफ द बॉक्स या मैं डिफरेंट अप्रोच से सोच नहीं पा रहा हूँ या मेरा हम्म। डिफरेंट परसेप्शन क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है वहाँ पे थर्ड पर्सन कैन हेल्प यू आउट। पर वो मतलब कैसे समझ में आए कि डिफरेंट अप्रोच ट्राई करना है, डिफरेंट पर्सन्स आउट ऑफ द बॉक्स भी हमें सोचना है, मतलब वो कैसे कर सकते हैं अपन? उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है कि मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, चीज़ें नहीं हो रही है, हम्म। मेरा ये अप्रोच मुझे आउटकम नहीं दे रहा है, हम्म। पर मैं उसी अप्रोच पे स्टक हूँ, ओके। तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम्म। वी नीड टू चेंज द अप्रोच। ओके। गोल इज टू स्टक विद द अप्रोच और गोल टू अचीव समथिंग, टू अचीव समथिंग डेफिनेटली। राइट? पर उसके अंदर हमने क्या किया? स्टक विद द अप्रोच, इसी से मुझे ये अचीव करना है। ओके। प्रॉब्लम वहां पे होती है
क्योंकि ओके। मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, उसी से सक्सेस चाहिए। हुँ। जे सक्सेस इज़ इम्पोर्टेंट, अचीवमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। पर वो आपका एक गोल है। येस, सक्सेस इम्पोर्टेंट है, पर सक्सेस में आपने बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, फैमिली, हेल्थ चीज़ें, वो येस, सक्सेस इम्पोर्टेंट नहीं है, येस, ठीक है? उसके अंदर ओवरऑल बैलेंस एंड सक्सेस इज़ द इम्पोर्टेंस। येस, अचीवमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, बट व्हाट फॉर्मेट एंड व्हाट वे यू आर अचीविंग, दैट इज़ द राइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हुँ, ये मुझे कुछ पाना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है इसलिए मुझे करना है, कि कई बार हम क्या करते हैं पता है कि आई वांट सोशल स्टेटस, येस, आई वांट टू प्रूव समबडी कि आई एम अचीवर। येस। तो वहाँ पे आप अपने लिए कर ही नहीं रहे हो, अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं रहे हो, आप दूसरों के लिए जी रहे हो। हुँ। किसी को प्रूफ करने के लिए वो आपकी ज़िंदगी आपने निकाल दी, और उसने आके आपको एक बार बोल दिया वेरी नाइस, आई प्राउड ऑफ यू, खत्म। उसके लिए आपने कितने साल बर्बाद कर दिए, राइट, राइट? आपने सोशल स्टेटस के लिए मैंने वो कमा लिया, राइट, एग्री, नो डाउट होना चाहिए। पर आप मैं उस चीज़ के लिए मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ कि मैं अपनी चॉइस और अपनी चीज़ों के लिए कर रहा हूँ। तो जब हुँ, आप अपने लिए करते हो तो वहाँ पे आपकी लर्निंग एंड ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। ओके, वरना वो चीज़ क्या होती है कि वो हर चीज़ आपके लिए बर्डन बन जाती है, प्रेशर हो जाता है। आप जर्नी एन्जॉय नहीं कर पाते हो। राइट। तो वो चीज़ें हमें सॉल्यूशंस कैसे करें? कैसे अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लाना चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप में बड़ा शब्द है, तो आपको स्पेसिफ़ाई करेंगे कि किस एरिया में सेल्फ डिसिप्लिन लाना अगर चाहिए? करियर में फेल हो चुके हैं, हुँ, ठीक है? बहुत अपसेट भी है, हुँ, रीस्टार्ट करना है, राइट? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, हुँ, राइट? दैट इज़ ट्रू। फिर उसके बाद वी हैव टू नीड सपोर्ट, और फिर अदरवाइज़ हमें बोलते हैं कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन भी चाहिए, कि हुँ, अबे हम उसको अपने गोल को कैसे अचीव करें वापस, किस डायरेक्शन में हम जाएँ। राइट। अब उसको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, हुँ, ठीक है? मैं सिंपल तरीके से एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वियर्ड है, हुँ, ओके? किसी की लव्ड वन्स की फैमिली में डेथ हो गई। हुँ। आप जा रहे हो उसको ज्ञान देने के लिए कि भैया मृत्यु एंड जन्म सत्य है। वो क्या करेगा आपके साथ? एक तो पहले वो लेगा नहीं, और फिर मन में गालियाँ भी देगा कि तेरे साथ भई हुआ नहीं है, तेरे को अ, क्या ही पता है। राइट। तो एक चीज़ क्या होती है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हुँ, कि चीज़ें क्या होती है कि व्हेन यू आर सर्टेन ब्रेक डाउन, हुँ। तब आपको समझना नहीं है, तब आपको उस प्रोसेस को निकलना है। हाँ, प्रोसेस थ्रू निकलना जो है। मैं निकल नहीं पाता हूँ, हुँ, तो देन यू कैन अप्रोच द साइकोलॉजिस्ट, जिनको ये पता है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ये मेंटली एंड इमोशनली इन सिचुएशनों से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। आपके लव वंस है, फ्रेंड्स है, शेयरिंग करो, चीज़ें करो। कई बार क्या होता है कि उससे आपको लाइटर फील होता है। कई बार दूसरी चीज़ें होती है कि उनके कुछ आइडिया आपके लिए क्लिक हो जाए एंड सडनली यू फील रिलैक्स। जब मैं टायर्ड हूँ, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, हुँ। स्कूल में हम करते थे, कॉलेज में भी हमने की है, ठीक है? वैकेशन में हम क्या करते हैं? ब्रेक। ब्रेक पे है, छुट्टी है, तो रिलैक्स मारेंगे। तो जब मैंने अपने काम से ब्रेक लिया है या इन चीज़ों से लिया है या रूटीन में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आई वांट टू बी अ मैनेजर, आई वांट टू बी अ सीईओ, आई वांट टू नो, बी अ राइट। वीपी, और मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, मुझे ये येस, टेक्नोलॉजी लर्न करनी है, मेरे साथ ये नहीं हुआ है, कॉर्पोरेट में ये सारी चीज़ें होती हैं। येस, राइट। तब हम आप क्या बोलोगे कि नहीं तो मैं छुट्टी लेके घर बैठ जाऊँ? नहीं, वो भी दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है। पॉसिबल। तो वहाँ पे क्या है, मेंटली ब्रेक। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हुँ, अभी जो मेरा रूटीन वर्क चल रहा है वो मैं कर रहा हूँ। हुँ। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट पार्ट राइट नाउ। ओके। वहाँ पे आपको ब्रेक लेना है कि अभी चीज़ें सही नहीं हो रही है, सो आई एम नॉट थिंकिंग ऑन दैट डायरेक्शन एट ऑल। पर वो आप थिंकिंग नहीं करते, पर बैक ऑफ द माइंड वो थिंकिंग चलता रहता है। आप जैसे बोल रहे हो कि मैं ब्रेक पे गई, पर बैक ऑफ द माइंड वो प्रेशर है, वो फ़ील हो रहा है कि नहीं मुझे करना है, बट कर नहीं इसीलिए मैंने पा बताया रही। कि उसको कहते हैं स्विच ऑफ एंड ऑन। आपको उसको ब्रेक मतलब ब्रेक जो दिमाग में आता है तो उसको बोलो ठीक है, 1 महीने की छुट्टी पे हो, 1 महीने बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। थैंक यू। ओके, वो अपने अभी आप को छुट्टी पे एक्सप्लेन हो। करना है। अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको कन्विंस, क्योंकि उसको माइंड को आपको खुद को कहना पड़ेगा यार ब्रेक पे हूँ, बाद में सोचूँगा उसके ऊपर। ओके, आई डोंट राइट। वांट टू डू राइट नाउ। येस, आई दिस इज़ इम्पोर्टेंट। 1 महीने बाद, छुट्टी पे आने के बाद करूँगा मैं। अभी मैं अपना रूटीन वर्क कर रहा हूँ। हुँ, इन दैट रूटीन प्रोसेस आप जो अपने ऑफ़िस में काम कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, सब कुछ करो, बट उसके साथ यू आर ट्राइंग टू रिलैक्स।
ओके। क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम रिलैक्स होना भूल चुके हैं। रिलैक्स होना आता ही नहीं है। आता ही नहीं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, हमने माइंड को ट्रेन किया कंटिन्यूअस वर्क करने के लिए, यस, ठीक है? मुझे क्या चाहिए? अरे लाइफ में एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, हेल्दी लाइफ़स्टाइल चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए, उससे ज़्यादा बस और कोई उम्मीद ही नहीं है, इतनी लाइफ मिल जाए। हैप्पीनेस को डिफाइन करो, नहीं पता है, पता नहीं। ठीक है? अब मैं हर चीज़ को, मैं अपने मेडिटेशन को भी टास्क बना चुका हूँ टाइम मैनेजमेंट करके, तो मेडिटेशन इज़ बिकम माय टास्क और मेडिटेशन इज़ बिकम माय रिलैक्सेशन। मेरी फिजिकल एक्सरसाइज, मुझे ये करना है, वो अचीव करना है, डंबल्स मारने, बॉडी बनानी, तो आपने उसको टास्क में कन्वर्ट कर दिया कि उसको फिजिकल फिटनेस में कन्वर्ट रखा। हुँ, और उस टाइम मैं जॉगिंग करने जा रहा हूँ, ये मेरा जॉगिंग का टाइम है और दिमाग में चल रहा है चार काम। तो ये कौन सी जॉगिंग हुई? वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो चल रहा है। सो आई एम कंटिन्यूस, मेरे माइंड को मैंने काम दे दिया, माइंड को मैंने शट डाउन, अभी मेरा माइंड स्लीप मोड में चला गया। माइंड को शट डाउन करना हम भूल चुके हैं। मेरे साथ यही होता है। कुछ और करते हैं, दिमाग में 4 चीज़ें और सोचती रहती हूँ कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करना है, वो करना है। आई एम नॉट एन्जॉयिंग, पीपल मोस्टली आर नॉट एन्जॉयिंग द थिंग्स दे क्योंकि व्हाट दे आर डूइंग हमें समवेयर। ये सिखाया गया ना, मल्टीटास्क बनना है, यस, अचीव करना है, तो यू हैव टू बी अ मल्टीटास्कर। यस, एक चीज़ में होगा नहीं, क्योंकि यू हैव टू बी मैनेज हाउस, यू हैव टू यस, ऑफिस, यस। मल्टीपल थिंग्स, सो यू हैव टू बी मल्टीटास्क। मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट डू इट राइट। बट उसके साथ रिलैक्सेशन, अब मैं टायर्ड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इमोशनली डाउन हूँ, पर मुझे रिलैक्स होना आता ही नहीं है। कई बार क्या होता है, आप सो रहे होते हैं ना, बैक ऑफ द माइंड इन स्लीपिंग ऑल्सो यू आर कंटिन्यूइंग थिंकिंग द सेम थिंग्स। आप वही सोच रहे हो, उसी मतलब उसी में कर रहे हो, ये करना है, वो करना है। कंटिन्यूअस माइंड थिंकिंग करता रहता है आपको, पर फिज़िकली एफर्ट डालना भूल जाते हो आप। उसके लिए एक चीज़ होती है कि एक्शन करो, यस, एक्शन। चाहे कोई भी सोचिए, एक्शन तो करना शुरू करो, छोटी सी एक्शन। ओके। उस पैटर्न को ब्रेक करना तो शुरू करो। अब मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हुँ। हूँ। मैं आपको बोलूँ कि 10 मिनट आप ब्रेक लेते हो, ऑफ़िस में हर कोई लेता हाँ, है, सब रूटीन में हर कोई लेता है, है। चाय-कॉफ़ी का ब्रेक या 10 मिनट बैठ रहे हैं। हाँ, तो यू वो कैन 10 टेक मिनट आपने ब्रेक लिया, तो वो एक्चुअली ब्रेक था कि 10 मिनट में हम 10 चीज़ें और सोच रहे हैं, 10 मिनट में 10 ही नहीं 20 चीज़ें ज़्यादा सोच रहे होते ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ब्रेक टाइम पे सोच क्यों रहे हो? रिलैक्स तो हो जाओ। हो। कहते हो मेरा ब्रेक है, रिलैक्स होना है, रिलैक्स तो होते नहीं हैं। सो यू नीड टू प्रैक्टिस हाउ टू रिलैक्स। मुझे गाड़ी चलाना सीखना है तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि यार मेडिटेशन करते हैं पर वो थॉट और बढ़ जाते हैं, तो मेडिटेशन का क्या मतलब है? मेडिटेशन में तो शांत होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आज आपने कोडिंग करना शुरू किया था, पहले दिन ही तो आया था। पहले दिन ही आप बन गए एक्सपर्ट। नो, नॉट एट ऑल, आपने किचन में खाना बनाना पहले दिन ही आप मास्टर शेफ बन गए। नॉट एट ऑल। नहीं, ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यस, अब उन्होंने, जब योगियों ने या जितने संतों ने साधना की है, सालों तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके उस अवस्था पे पहुंचे थे वो। वो भी कोई भी सही। सक्सेसफुल बिजनेसमैन सालों तक मेहनत करके उस सक्सेस पे पहुंचा, तो ओवरनाइट वो नहीं पहुंचा था। राइट। चाहे उसका ड्यूरेशन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, दैट्स आई हाँ, एम हाँ। नॉट टेलिंग, ठीक है? पर वो चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी। हम बैठे 2 दिन के लिए और हम चाहते हैं तीसरे दिन मेरा ध्यान लग जाए, नहीं लगेगा। राइट। आपको सबसे पहले तो शांति से बैठना सीखना पड़ेगा कि मुझे कंटिन्यूस माइंड को बोलना है, कुछ नहीं सोचना है भाई, थोड़ी देर चाय का एंजॉय करो, चाय पीने दे। वो भी मैं नहीं बोलो कर खाना पाते हैं खा ना। रहा हूँ तो खाना खाओ। जैसे वो हमारे हुँ। जो एक चीज़ होती है, खाना खा रहे हो, खाना खाओ। पर आजकल हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ करने पे नहीं होता ना। अगर खाना खाने बैठ रहे हैं तो हम स्क्रॉलिंग करते रहेंगे कि मतलब मोबाइल में देखते रहेंगे, उसी में ध्यान होगा, कुछ भी काम कर रहे होंगे, तो मतलब वो चलता रहेगा हमारा। 2 टास्क मतलब यू हैव अपना वो काम चलता ही रहता है कि मतलब क्योंकि हमने वो आदत लगा दी है माइंड को। अब हाँ, माइंड को हमें रीस्ट्रक्चर्स करना है हेल्दी आदत के लिए। आपने बोला ना हेल्दी यस। लाइफ़स्टाइल्स, बैलेंसिंग चीज़ें कैसे की जाए, तो वो उसके लिए आदत तो लगानी पड़ेगी ना, हेल्दी हैबिट्स। हुँ, अब उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले अब बिगाड़ा है तो अब सुधारो। तो मतलब रिफ़ॉर्म करने के लिए अपने को बोल सकते हैं अगेन मतलब स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू रीस्ट्रक्चर योर ओन सेल्फ। एब्सोल्युटली। और रीस्ट्रक्चर्स कैसे करना है, कि पहले तो सबसे पहले ब्रेक करना शुरू करो। यस। मैं चाय का ब्रेक है, मैं कोशिश करूँगा, मैं चाय कॉफ़ी पी रहा हूँ, बस 10 मिनट बस एन्जॉय करूँगा चाय और कॉफ़ी को, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। हुँ, या 10 मिनट में बैठ के डीप ब्रीथिंग ही कर रहा हूँ और रिलैक्स करना चाहता हूँ चेयर पे। करो तो सही।
मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट, 10 मिनट ब्रेक लेना शुरू करो, क्योंकि वो जब 5 मिनट, 10 मिनट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बढ़ती है। राइट, पर मुझे माइंड को कमांड देना शुरू करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा कि भई तेरे को रिलैक्स होना है, कंटिन्यू दिमाग मत चलाओ। राइट। फिर वो दूसरा जिसको मैं कहता हूँ कई बार, एक पैरेट थियरी है, जो मैंने एक नाम दिया है, ठीक है? मेरे हिसाब से कि आपके दिमाग में एक 2 चीज़ें चलती रहती है, 2 माइंड बातें करते हैं एक-दूसरे से कंटीन्यूअस। एक कहता है तुम ये नहीं कर पाओगे, ये तुमने नहीं किया, ये तुमने नहीं किया, ये तुमसे नहीं हुआ, ये तुमने ये कर दिया था, वो कर दिया था। दूसरा उसको जस्टिफाई करता रहता है, नहीं, नहीं आई कैन ट्राई टू डू, वो उस टाइम ये था, वो था। राइट, ये होता है, कंटिन्यूअस हम ये सबके साथ ये होता है। होता है ना सबके साथ, ये 2 दिमाग चलता रहता है, यस, यस। कंटीन्यूअस। इसको मैं कहता हूँ क्रिटिकल पैरेट। वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, डिमोटिवेट करेगा, पिंच मारता रहेगा, क्योंकि तोते की आदत क्या है रिपीट करना, टे, 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 यस, टे, 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 हम जो कहते हैं। ठीक है? तो उसी तरह से जो हमारा सेल्फ है, वो उसको जस्टिफाइड करने में लगता है। पहली चीज़ इससे लड़ना ही बंद करो ना, आपकी एनर्जी कितनी सेव हुई? ओके। सोचो कि दिमाग में वो कह रहा है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ब्रेक पे हूँ, बाद में बात। नहीं, ब्रेक ले लिया। मैं हुँ, ब्रेक पे हूँ, 1 ओके, महीने बाद बात करेंगे। ओके, और दूसरी चीज़, जब आप मन में कंटिन्यूअस उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते रहते हो, तो वो मल्टीपल लूप्स में चले जाते हैं। ओके। उस लूप्स को जो कम करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आइदर उन चीज़ों को नोट डाउन करो, कौन-सी चीज़ों को? जो आपके दिमाग में चल रही है कि यार ये ओके, करना है, वो करना है, उसको लिखो। ओके, जब आप उसको नोट डाउन करते हो, तो दिमाग की एक आदत है, दिमाग को क्या बोला गया है हमने? दिमाग को बोला कि इसकी मैंने नोट्स बना रखी है, हाँ, राइट, तो वो याद रखने की कोशिश नहीं करता, ओके, क्योंकि बचपन से हमने ट्रेंड किया है। हुँ, क्योंकि याद रखना है, नोट्स बना दिए तो नोट्स से पढ़ लेना जब ज़रूरत है तब, यस, राइट, राइट? इसलिए हम नोट्स बनाते हैं राइट, कि सारी चीज़ याद ना रखनी पड़े। हुँ, तो उस दिमाग को खाली तो करो, उस ओके, स्पेस को रिड्यूस तो करो। तो स्पेस को रिड्यूस करने के लिए उसमें नोट्स में लिख लो कि यार ये पॉइंट्स है, ये चीज़ें, ये मेरी लर्निंग थी या ये मेरे इश्यूज़ थे, ये फ़ील हुआ, ये लगा, कुछ भी है, लिखो। ओके, दैट मीन्स जर्नलिंग। यू हैव मैं नहीं कहूँगा जर्नलिंग, जर्नलिंग में हम क्या कर लेते हैं कि मेरी फीलिंग, सब कुछ, आज का दिन का ओके, रूटीन, वो करने बैठते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स लिखो, ओके, कन्वर्ट करो, एनालिसिस लिखो, क्या कर सकता हूँ वो लिखो। जैसे आप एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स बनाते हो, कैसे बनाते हो? कि यार ये ओके, ऐसे होगा, माइंड में क्रिएट करते हो, फिर हम स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करते हैं, देन वी आर एबल टू मेक इट, क्रिएट समथिंग, राइट? यस, राइट, ठीक है? बिजनेस प्लानिंग में क्या था, ये प्लानिंग की है, यस, या अभी हमने टूर प्लान किया तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये चीज़ करेंगे, हुँ, ये टिकट बुक करेंगे, ये से कर, हम प्लानिंग है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द डू दिस इज अ प्लानिंग, और राइट इट डाउन। पहले पहले जो भी चीज़ है उसको मैं लिख लेता हूँ ओके, कि ये मेरे दिमाग में चल रहा है। ओके, फिर उसको स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करो। हम जैसे प्लानिंग करते हैं टूर की, तो हम क्या करते हैं पहले? रफली अरे स्ट्रक्चर करके ये देखेंगे, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहाँ। फिर उसको कंक्लूड करते हैं। हाँ, राइट, फिर उसमें कहाँ जाएँगे, एक्चुअली, कौन-सी जगह घूमेंगे, हुँ, टिकट्स कैसे होगा, चीज़ें कैसे होगी, रिसोर्ट क्या होगा, फूड वहाँ पे एक्सप्लोर करने की जगह क्या है, अभी हमारा मूड क्या है कि इस हिसाब से हम उस जगह को चूज़ करें। हुँ, सो हम मल्टीपल चीज़ों को, एंगल को लेके चलते हैं। तो जब आप ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हो, तब आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देते हो कि मैंने लिख लिया है बहुत सारी चीज़ें। राइट। तो मतलब लिखने से हमें उसको भूलना है या उसको सही तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना है नेक्स्ट मूव के लिए? एब्सोल्युटली, क्योंकि जितना मेरे दिमाग में था इस चीज़ों को लेके इन्फॉर्मेशन, मैंने उसको पेन पेपर पे डाल दिया, ओके, या इधर मेरी लैपटॉप पे डाल दिया, मेरी सिस्टम हाँ, में ले, जो भी आपको अप्रोच कंफर्टेबल लगे। क्योंकि आज नोटपैड पे आपके पास है, आपने लिख लिया, डिजिटल्स या पेन पेपर। और मैं हमेशा कहूँगा पेन पेपर। यस, उसका रीज़न है, हुँ, क्योंकि हमारी मेमोरी एक सर्टेन फॉर्म में वर्क करती है, माइंड सर्टेन फॉर्म में वर्क करता है। क्योंकि आपने मसल्स मेमोरी को भी यूज़ किया है, आपकी विजुअल मेमोरी को भी यूज़ किया है, आपकी ऑडिटरी मेमोरी को भी आप यूज़ करते हो जब आप लिखते हो। जब आप लिखते हो, हुँ, तब क्या होता है कि जब आप लेटर लिखने बैठो या कुछ लिखने बैठो, तो आपकी सो मेनी थॉट्स को कंपाइल करके 2 शब्दों में डालेगा, ओके, या 4 शब्दों में, या 2 सेंटेंस में, या 2 लाइन में लाएगा। तो जब आप ये करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें जब आप पेन पेपर करते हो, तो आपकी कंक्लूजन्स एंड एनालिसिस करके बाद आप लिखते हो, तो ओके, बहुत सारी चीज़ों की समरी आप निकाल लेते हो।
तो उसके साथ जितना डेटाबेस वो अपने आप कम हो जाता है। ओके। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि राइट इट डाउन। हुँ, आप पेन पेपर पे लिख लो या उसमें लिख लो या चीज़ों में लिख लो, दैट विल हेल्प यू आउट टू डू दैट। हुँ। और फिर उसी को हमें मतलब रीस्ट्रक्चर करने के बाद उसको हमें यूटिलाइज़ करना है नेक्स्ट मूव के लिए। पूरा एक स्ट्रक्चर लिख लिया, उसमें आप एनालिसिस करोगे गलती कहाँ हो रही है, राइट। चीज़ें कहाँ हुई। आइदर कई बार ऑफिस में होता है तो ये प्रमोशन नहीं हुआ, चीज़ें नहीं हुई, हुँ, करियर में ग्रोथ नहीं हुई, तो आइदर मैं टेक्नोलॉजी में बैक हो रहा हूँ हाँ। या फिर मैं ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं समझ पा रहा हूँ हुँ, या मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, येस, क्योंकि मैक्सिमम बहुत बार ये चीज़ें होती है या कॉमन। तो उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है हुँ, और उसी को आप कहते हैं टेक्नोलॉजी की भाषा में, आपकी कॉर्पोरेट की भाषा में, लर्निंग एंड ग्रोथ। येस, तो जब आप वो लर्निंग करते जाओगे तभी आपकी वो ग्रोथ होती है। तो उस ओके। लर्निंग कहाँ हुई? हुँ, तो आपने लर्निंग के लिए आप बैठे हो कि यार मेरा ये अप्रोच सही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, चलो मेरा सीवी ये सही नहीं हो रहा है, प्रमोशंस नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रही, सीवी को मैं अपग्रेड करता हूँ, इस तरह से नहीं तो इस तरह से दिखता हूँ, नहीं है तो ये अप्रोच से मैंने ट्राई किया, मैं दूसरे 4 अप्रोच ढूँढता हूँ। हुँ, मार्केट एनालिसिस करता हूँ, गूगल से अभी एआई आ चुका तो मल्टीपल चीज़ों का एनालिसिस करता हूँ, डेटा एनालिसिस हुँ, कर रहा हूँ कि इसके स्कोप है कि नहीं है, कितने हैं, इस जगह पे नहीं है, मैं ये जो सोच रहा हूँ उसमें नहीं है, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए कि मैं उस चीज़ को ऐड करूँ या कैसे करूँ? हुँ, सो मल्टीपल थिंग्स वी हैव टू सी, डायमेंशन, क्योंकि कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो सो मेनी इन्वॉल्व, हम खुद पे ब्लेम कर देते हैं। हुँ, राइट। तो वो एक वो कह सकते हैं मतलब गिल्ट से पहले बाहर आ जाए, ब्रेक ले ले, फिर उसके बाद अपने आप को रीस्ट्रक्चर करे और फिर मतलब जोश के साथ वापस शुरू करे। तो वो कैसे कर सकते हैं जोश के साथ? बोल सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ की एक्शन लेना शुरू करो। ओके, जब आप कंक्लूजन निकाल चुके हो उसके बाद एक्शन लो ओके। और वो रेगुलर कंसिस्टेंट बेस पे लो। हुँ। हम क्या करेंगे, 4 दिन एक्शन लेंगे, 5वें दिन छोड़ देंगे। हाँ, वो बहुत सारे लोगों के साथ मेरे साथ वही होता है। हाँ, तो हाँ। हमें वो कंटिन्यूटी में एक्शन लेनी है। जब आप कंटिन्यूटी में वो करते जाते हो, उसके लिए एक्शन लेते जाते हो, चाहे उसके अंदर फेल्योर आए, सक्सेस आए, रिस्पॉन्स आए, ना आए, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, उसमें चीज़ें आए, उससे भी लर्न करते जाओ। तो वो अपन कह सकते हैं ना, खुद के अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी कैसे करें? सेल्फ मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले जब आप रिलैक्स होंगे, तभी तो सेल्फ मोटिवेट होंगे। अंदर नेगेटिव इमोशंस भरे होंगे, तो मोटिवेशन आएगा कहाँ से? अच्छा, तो पहले तो फर्स्ट तो फिर वही है कि पहले पॉजिटिव थिंकिंग करना है। पॉजिटिव थिंकिंग की बात भी नहीं है। सबसे पहले अपने आप को खाली करना है, जो ट्रॉमा हुआ, जो हर्ट हुआ, उसको खाली करो। अब मैं ओके। आपकी भाषा में कहूँ हुँ, कि आपकी टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊँ कि सिस्टम में आया बग्स और वायरस, हुँ। अब आप क्या करते हो? एंटीवायरस। हाँ, और उसके अंदर एंटीवायरस आपने नहीं डाला, ठीक है? आप हटा नहीं रहे हो पर आप तो फिर क्या होगा? वो फाइल ओपन ही नहीं होने देगा। हाँ, तो अभी आपने क्या किया? मैंने वही समझाया आपको कि पहले उसको खाली करो वायरस को, फिर दूसरा स्ट्रक्चर्स होगा। ओके, तो क्योंकि इंटरनल इमोशंस, वरना वो बैगेजेस आप कंटिन्यूस कैरी कर रहे हो हाँ। और वो अननोइंगली, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं सप्रेशंस ऑफ इमोशंस, लास्ट लाइफ ऑफ ऑल द ट्रॉमास, हर्ट, पेन, एंगर, वॉट एवर यू आर कैरिंग इट, हुँ, वो आपकी मसल्स मेमोरी में भी रहेगा, जिसको साइकोसोमेटिक डिजीज में भी कन्वर्ट करेगा और वो आपको कहीं ना कहीं कुछ करने से पहले पुल डाउन करेगा। यहाँ से बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं उनको पता होगा, मैं कुछ करने जाता हूँ पर कुछ चीज़ें अंदर से बोले नहीं होगा तेरे से, बैठ जा, छोड़ दे, वो अंदर से वो पुल डाउन करती है, वो पुल डाउन वही करेगा जो पुराना भर पड़ा है वायरस। 2 चीज़ें बहुत अच्छी अभी आपने बताई, उसमें 2 चीज़ों के बारे में ब जानना चाहेंगे। एक तो मसल्स मेमोरी हुँ। और फिर अभी आपने एक ये चीज़ पूछी कि मतलब अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब आपने कर जा रहे हो, मतलब वो अंदर से बोल रहा है, ठीक है, होगा। मतलब वो नहीं होगा कि नहीं, फर्मली येस इट विल बी हैपेंड। क्यों? क्योंकि अंदर जो पूरा पहले के जो नेगेटिव एक्सपीरियंस और इमोशंस भरे पड़े हैं, वो आंसर क्या देगा? बोले नहीं होगा, क्योंकि वही तो एक्सपीरियंस रहा है। ओ हाँ, तो वही है ना, आप बहुत बार बहुत चीज़ें करने के बाद आप फेल हो जाते हो, तो वो हाँ, तो उन चीज़ों को पहले मैंने बोला ना क्लीन करो, जैसे वायरस है, वायरस को पहले हटाओगे तो रिस्ट्रक्चर्स कर सकते हो ना।
तुम वायरस को मैं कैरी करे जा रहा हूँ, सिस्टम में कैरी कर रहा हूँ और फिर बोलेंगे नहीं मेरे डेटा को करप्ट मत करो। तो वायरस है तो मतलब यू हैव टू बी, मतलब तो हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में तो यही बोलते हैं, अगर वायरस है तो पूरा सिस्टम ही फॉर्मेट मारना पड़ता है। तो आपने सिस्टम को खुद कब फॉर्मेट मारा, अपग्रेड कब किया? चलिए उसी की बात कर लेता हूँ। बचपन से जो नेगेटिव इंसिडेंट्स बने, नेगेटिव एक्सपीरियंस बने, चीज़ें हुई, उसको आज मुझे मैंने 10th में सोचा था, मैंने 12th में सोचा था मुझे ये बनना है। ओके डाउन, बन गए यस। आप, हाँ। ठीक है, चीज़ें हो गई। अब उसके बाद स्ट्रक्चर कब तैयार किया, अपग्रेड कब किया सिस्टम को? तो मैं आपको ये कहूँगा कि भैया विंडो 97 की आप सिस्टम ही आप चला रहे हो, चलाओ, अपग्रेड करो ही मत। क्योंकि लर्निंग एंड ग्रोथ तभी होती है कि जब आप अपने आप को अपग्रेड करते जाते हो, लर्निंग के साथ, एक्सपोजर के साथ अपने आप को चेंज करते जाते हो। अब आप नेगेटिव चेंज करोगे तो नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव चेंज करोगे तो पॉजिटिव में जाएगा। ओके। मेरे साथ किसी ने बुरा किया, हर्ट किया, आई हेट पॉलिटिक्स, इसलिए मैं छोड़ दूंगा, मैं कंपनी छोड़ के चला गया, पॉलिटिक्स लर्न नहीं करोगे। अब मैं बोलूंगा कि भैया कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, ओके वेरी गुड, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, ठीक है, मैं सिस्टम के साथ रहना चाहता हूँ पर मैं सिस्टम नहीं समझूंगा, हम्म। कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। नहीं चल सकता, पॉसिबल है? नहीं। नहीं है। अब मैं डॉक्टर बनना, सर्जन बनना चाहता हूँ, पर मुझे ब्लड से डर लगता है। तो पॉसिबल ही नहीं बनना डॉक्टर। तो पर आप जितने मैनेजमेंट में जाओगे तो वहाँ पे पीपल मैनेजमेंट है, तो पॉलिटिक्स होनी ही है। आप हर एक को खुश नहीं रख सकोगे, हाँ, दैट इज ट्रू। वो तो कहीं पे भी वो होता है। हर अब जगह पे बिजनेस में हो या कहीं पे हो। वो होना ही है। यस। पर हम उनसे, मुझे ये पसंद नहीं है, सो आई, माई ऑफिस एनवायरमेंट इज टॉक्सिक, सो आई डोंट लाइक इट, दैट्स व्हाई आई एम बर्निंग आउट एंड आई गेटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस। मुझे एंजाइटी होती है इससे, मुझे इससे स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है लाइफ में हम बहुत ज़्यादा फेल हुए होते हैं, फिर उसके बाद हमें डर लगने लगता है, फियर आने लगता है, बिल्कुल। और कुछ चीज़ों का हमें स्ट्रेस भी फील होता है। हुँ, राइट। तो उसको कैसे हम निकल सकते हैं? क्योंकि मैं 2 चीज़ें कि उससे रिलेटेड आपका जो कोडिंग हुआ है या जो हम्म। इंसिडेंट से आपने लर्निंग ली है। हम्म। क्योंकि लर्निंग एंड ग्रोथ की जब मैं बात करता हूँ तो लर्निंग में 2 चीज़ें हैं। एक आपके थॉट प्रोसेस और कोडिंग में चेंजेस, जिसको हम साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, सीबीटी कहते हैं। चीज़ें में हम्म। अलग-अलग थेरेपीज़ है जिसके साथ हम काम करते हैं कि कॉग्निशंस लेवल पे वर्क करना। हम्म। क्योंकि कॉग्निशंस लेवल पे आपने परसेप्शन नहीं बदला, उसको एनालिसिस नहीं किया, तो वो चीज़ें नहीं बदलेगी। हम्म। पर वो हमने समझ गए। कई बार ये होता है कि मुझे समझ में तो आ रहा है पर मेरे से हो नहीं हम्म। यस। रहा, राइट? मैं समझ भी गया पर मेरे से हो नहीं रहा है। मैं करना चाहता हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं क्योंकि हो रहे हैं उसके वो? साथ एसोसिएट इमोशंस है। उस इमोशंस इज़ अ पावर। हम्म। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल पूछता हूँ। हम्म। गुस्से में गुस्से के इमोशंस मत डालो ना, आई एम एंग्री। क्या होगा? मैं गुस्से में हूँ, हम्म। ठीक है? हम्म। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने बोला। हम्म। उसके अंदर गुस्से के इमोशंस ऐड मत करो और बोलो मैं गुस्से में हूँ। ओके। क्या होगा? इट इज़ जस्ट लाइक अ एम्प्टी बॉक्स, योर वर्ड गुस्सा। हाँ। हाँ, राइट? तो पावर किसमें थी? इमोशंस में। हम्म। पावर आपके शब्दों में नहीं थी, पावर उसके साथ इमोशंस में थी। ओके। गुस्से का इमोशंस आपने ऐड नहीं किया, हम्म। तो वो एक खाली शब्द है। तो उसी तरह से आपने जो बोला मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा, वो सारे इमोशंस है ना। हम्म। अब नेगेटिव इमोशंस आपने पूरे भर रखे अंदर, पॉजिटिव इमोशंस में रिप्लेस किया नहीं है, उस पे काम किया नहीं कि इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करे, उसको रिस्ट्रक्चर कैसे करे, उसको रिलीज कैसे करे। कैसे रिलीज कर सकते हैं? मल्टीपल वेज है उसके। ऑडियंस को बताना चाहोगे? उसके अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरीका है, क्योंकि मैं ओके। एक चीज़ नहीं, कई बार किसी को रियलाइज़ हो गया और चीज़ें इमोशंस ट्रांसफ़ॉर्म हो गए। यस। इसलिए हमने नहीं सुना कि यार कई बार मैंने कुछ चीज़ें सुनी और मेरी लाइफ़ बदल गई। यस, राइट। जैसे थ्री इडियट्स मूवी देख के अ लोगों ने मतलब अ वो चेंज कर दिया। तो उसको एक परसेप्शन चेंज हुआ। कई बार हमने किसी के संत को सुन लिया, किसी की यस। सक्सेसफुल बिज़नेसमैन के कुछ आइडिया सुन लिया और यस। हमें कुछ मिल गया और हमारी लाइफ़ में वो चीज़ें दृष्टिकोण ही बदल गया। यस। तो उसकी एनर्जी हमने ट्रांसफ़ॉर्म कर दी। यस, राइट। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया। यस। तो कई बार ये चीज़ें होती है, इसलिए मैंने बोला कॉग्निशंस, कॉग्निशंस के कारण भी इमोशन ट्रांसफॉर्म होते हैं। हुँ। और कई बार ये होता है कि इमोशनल रिलीज के कारण फिर कॉग्निशंस इंप्लीमेंट होते हैं। ओके।
दोनों चीज़ें होती हैं। अब कॉग्निशंस रिलीज के लिए, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सो मेनी टूल्स आर देयर, एफर्मेशंस, फॉरगिवनेस। कई बार आप उसको वो कन्फ्रंट कर सकते हो, शेयरिंग कर सकते हो। हुँ, बंदे को कन्फ्रंट कर दिया, शेयर कर दिया, चीज़ें रिलीज हो गई। यस। सो देर इज अ सो मेनी वेज, पर कौन सी चीज़ आप कैरी कर रहे हो उसके आधार पे। अब जैसे मेरा ब्रेकअप हुआ और मेरा क्लोजर नहीं हुआ, उसके कारण मैं इमोशंस कैरी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, हाँ, मैं मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रही नहीं हूँ। हो रहा हूँ, क्योंकि आई एम स्टक ओवर देयर बिकॉज ऑफ दैट। अब मैं क्लोजर खुद करूँ या जाके करूँ, हुँ, क्योंकि मुझे तो क्लोजर चाहिए ना, इसलिए मैं इस इमोशंस को रिलीज नहीं कर रहा हूँ। हुँ, सो इट इज माई कॉग्निशंस विच इज स्टॉपिंग मी टू रिलीज माई इमोशंस। हुँ। तो मतलब खुद को पहले आपने एक और चीज़ पहले बताई थी, मसल्स मेमोरी में से कैसे रिलीज़ कर सकते हैं? मसल्स मेमोरीज में तभी, क्योंकि वो स्टोर कहाँ होगा, ओके। ये सारा डेटा आपके पास है, हुँ, वो स्टोर कहाँ हो रहा है? मसल्स मेमोरी में तो जा रहा है, अलग 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 बॉडी पोर्शन में। और ओके। उसी के कारण तो हम नहीं कहते कि भैया स्ट्रेस के कारण 70% साइकोसोमेटिक डिजीज होती है। यस, बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सारी चीज, यस, थायराइड, ये माइग्रेन, ये सारी चीजें, हमारी बैक पेन, ये सारी साइकोसोमेटिक डिजीज है। वो साइकोसोमेटिक क्यों बोला गया? बिकॉज ऑफ योर इमोशंस इज इम्पेक्टिंग ऑन योर बॉडी, यस, राइट। एंड दैट इज कॉल्ड मसल्स मेमोरी। जब आप इन चीजों को रिलीज करते हो हुँ, तो आपकी मसल्स मेमोरी से भी रिलीज होगी। तो कई बार जब इन प्रोसेस के अंदर कई बार लोग बैठे होते हैं, जब वो करते ब्रेक लेते तो दे फील लाइक आई एम डिप्रेस और मैं टायर्ड हो गया हूँ। हुँ, 2-3 दिन पता नहीं, कुछ मूड ही नहीं कर रहा है, एनर्जी नहीं बची है। सो बिकॉज आपकी मसल मेमोरी से वो वेट कम हुआ है। ओके, सो यू फील टायर्ड, यू फील रेस्ट, यू फील स्लीपी। ओके। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जैसे वी डू हीलिंग और काउंसलिंग और बहुत सारी चीज़ें, कई बार ये भी हुआ है कि उनका इंटेंसिटी बढ़ गई है, एग्रेशन बढ़ गया, चीज़ें बढ़ गई। क्योंकि अब मैं ये कहता हूँ कि भैया उस चीज़ों को, उस दर्द को आप टच करोगे तो बाहर तो आनी है ना, ड्रेसिंग तो होना है। राइट, चोट लगी है, वहाँ पे आप मलहम लगाओगे तो थोड़ा दर्द तो होगा। तो वो इमोशंस को जब आप टच करोगे और उसको प्रोसेस करके रिलीज़ करने की कोशिश करोगे, तो उस पेन और प्रोसेस से गुज़रना तो पड़ेगा। पर हम हुँ, उससे डर लगता है, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ टूल्स बता दो कि बस बिना कुछ ये करे हमारा सिंपल सही हो जाए। राइट। हम सबको एक सिंपल तरीका चाहिए। सिर्फ़ सॉल्यूशंस पे मतलब सॉल्यूशन पे फ़ोकस करना है। इसलिए हम मैक्सिमम क्या करते हैं पता है आज? क्या है? मेडिटेशन। हाँ, राइट। आश्रम चले गए, ये चीज़ टेक्निक सीख ली, वो चीज़ सीख ली हमने। पर वो इम्प्लीमेंट करने के बाद वो बेनिफिट नहीं हो पा रहा है ना, नहीं क्यों कर नहीं पा होगा? रहा है। नहीं, वो होगा, बेनिफिट होगा हाँ, कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ इमोशंस को वो रिलीज़ करेगा। हुँ, वो काम करेगा पेन किलर का। ओके, क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी अपनाई है या मेडिटेशन पे गए हो, योगा पे गए हो, अपने माइंड और इमोशंस को ठीक करने के लिए, इसलिए वो दवाई का डोज़ ले रहे हो आप। ओके। एक्चुअल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं योगा कर रहा हूँ या नहीं, मेडिटेशन कर रहा हूँ या स्पिरिचुअलिटी में जा रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए दवाई का डोज ले रहा हूँ जिससे ये कंट्रोल रहे। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए दवाई का डोज़, वही हो रहा है। दैट्स ऑल। तो तब आपकी ग्रोथ एक लेवल पे वो मैनेजमेंट कर रहे हो। जैसे आपकी बीपी है, स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर हो गया और बीपी की गोली खा रहा हो, बीपी को कंट्रोल करने के लिए, क्योर करने के लिए नहीं है वो। राइट, तो यहाँ पे आपको ये सोचना है खुद को कि मुझे इन चीज़ों से ओवरकम करना है, रिलीज करना है, क्या करना है, हुँ। या मैनेज करना है। चॉइस आपकी रहेगी। रिलीज़ करने के लिए अपने आप पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत बिल्कुल, होती है। सबसे ज़्यादा लड़ना, जो हम कहते हैं दूसरे से लड़ना बहुत आसान है, खुद खुद से के साथ लड़ना है। लड़ाई सबसे ज़्यादा टफ है, बिगेस्ट चैलेंज। ओके। तो फिर यही है ना कि मतलब रिलीज़ कर लिया आपने जैसे बदला टेक्निकल टर्म में, शट डाउन किया, मतलब फिर से रिफ्रेश किया, सब कुछ किया। अभी खुद को अगेन वो फ़ॉर्म में लाना है हमें। तो वो सेल्फ मोटिवेट तो चाहिए, जैसे पहले बताया कि 4 दिन काम करते, 5वें दिन हम लो हो जाते हैं, ठीक है? पर उसको कंटिन्यूटी तो करनी होगी ना, सेल्फ मोटिवेट एनकरेज मतलब कुछ तो चाहिए ना पुश करने के लिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? खुद को पुश करने के लिए बोले भैया आधा घंटा ही किया, जो मैं रोज़ 1 घंटा कर रहा हूँ, तो आज 10 मिनट के लिए किया, पर करूँगा ज़रूर। अच्छा, दैट इज़ चाहे आज हुँ, मेरा मन नहीं है, पर 10 मिनट कर लेता हूँ। टाइनी हैबिट्स, स्मॉल एक्शंस। स्मॉल एक्शंस। ओके, डोंट बी हार्श टू योर ओन सेल्फ। ओके,
Sometimes you are tired, sometimes so many things are there, so give the comfort over there. ओके, बट द मेक श्योर कंटिन्यूटी, करना, कंटिन्यूटी चाहिए, एक्शन, एक्शंस। उसके लिए एक्शन लेनी है, चाहे छोटी लो बड़ी लो, एक्शन लिया करो। ओके, मतलब क्योंकि 5 मिनट भी कर लो पर करना ज़रूरी है। एक्शंस कंटिन्यूटी में, क्योंकि आप अपनी पूरी बॉडी को, मसल्स को, मेमोरी को, कॉन्शियस माइंड को कर रहे हो कि तुम्हें करना तो है। हाँ, राइट, तो आप कंटिन्यूस जब वो करते जाते हो, जैसे नहीं कहते ड्राइविंग सीखना है तो कंटिन्यू करते, किचन में गया, चाहे आज मैंने एक ही चीज़ बना दी, 10 चीज़ राइट, नहीं बनाई, पर वो कंटिन्यूटी मेरी एक हैबिट। बन जाएगी। एक हेल्दी हैबिट्स और लाइफ़स्टाइल की जो आप बात कर रहे हो, हुँ, तो उसके लिए फिर वो रेगुलरिटी में आना चाहिए, एक्शन में आना चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए भी आए। हाँ, मतलब वो है ना कि सेल्फ डिसिप्लिन कि नहीं करना तो है, 5 मिनट्स भी करना तो है, मतलब आपने जैसे बताया एक्शन लेनी कंपल्सरी ही है। बिल्कुल, उस मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने प्लानिंग कर दी एग्ज़ीक्यूशन के, हाँ, वो भी सही है। एफर्ट्स तो डालना ही पड़ेगा। एग्ज़ीक्यूशन के लिए एक्शन लेनी ही पड़ेगी। राइट, मैं कब से स्टडी कर रहा हूँ पर मुझे जॉब चेंज करनी है। ठीक है, वेरी गुड, करना चाहिए। एक्शन कितने लिए? जॉब सर्च करने के लिए? नहीं, नहीं, नहीं। कुछ नहीं। मार्केट डाउन है, हाँ। मार्केट डाउन है। नहीं, पचासों लोगों को जॉब मिल रही है पर मेरे लिए मार्केट डाउन है। तो ये हम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि हमें एक्शन नहीं लेनी है, हमें फेल्योर फ़ील नहीं करना है, हमें फिर से उस लूप में नहीं जाना है, हमें फिर से वो लो फ़ील नहीं करना है। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, मैं कंटिन्यूअस ट्राई करूँगी, मुझे वो फिर से नेगेटिव एक्सपीरियंस पे नहीं जाना है। राइट, बट अगर आपने बोला कि नेगेटिव एक्सपीरियंस में नहीं जाना है, फेलियर नहीं होना है, पर माइट बी चांसेस आर देयर कि अगेन यू विल फेल। बट इसीलिए मैंने क्या बोला कि वो पुराने फेलियर्स को मैंने लर्निंग में कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए मुझे फ़ियर और फेल्योर और लग रहा है। हाँ, राइट, वो भी सही है। क्योंकि उस एक्सपीरियंस को मैंने चेंज तो किया ही नहीं ना, हाँ, इसलिए अब मुझे डर और लगता है। राइट, मतलब आप से कह सकते हैं कि अगर फेलियर आ गए, टेक इट इन पॉजिटिव, अगेन लर्निंग ग्रो। मैं ये भी नहीं कहूँगा पॉजिटिव ले लो, मैं बोलो फेलियर को लो, स्वीकारो। ओके, एक्सेप्ट इट। पहले एक्सेप्टेंस चाहिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट तो करो। हाँ, कोई बात नहीं, इंटरव्यूज़ फेल हो गया, कोई बात हो नहीं। गया, पर क्यों हो गया? हम अपने आप को ही ब्लेम करते हैं। जैसे इंटरव्यू फेल की मैं बात करता हूँ, तो मैंने एक क्लाइंट है, उसने बोले उसका इंटरव्यू चल रहा था, ये चीज़ हुई, बोले कि यार 4 इंटरव्यू दिए, दैट इज़ अ फ्रस्ट्रेटिंग एंड टायरिंग। मैंने कहा क्या हुआ? हुँ, उसने बताया पहला इंटरव्यू था, अब वो बंदा आया है, वो नॉन टेक्निकल था, वो टेक्निकल बंदा, उसको कुछ आता ही नहीं है टेक्निकल। अब वो दूसरा जिसको इंटरव्यू लेना था वो था ही नहीं, उस राइट, चक्कर में मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसमें गलती आपकी कहाँ है? सामने और वाले की। हम हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं कि मेरा एक चांस चला गया। हुँ, ठीक है, कई बार जो रिक्वायरमेंट उनकी और आपकी है, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, आप कोई भी चीज़ शॉपिंग मॉल में खरीदने जाते हो, तो हुँ, बायर एंड सेलर दोनों की नीड फुलफिल होगी तभी आप चीज़ें प्रोडक्ट येस, येस। खरीदोगे। तो कंपनी भी तो वही है, हुँ, आपको हायर तब करेगी कि दोनों की नीड फुलफिल होगी। येस, अब राइट, कंपनी आपको ये बोलेगी यस यू आर सिलेक्टेड, पर आपका जो पैकेज है उतना हम नहीं देंगे, राइट, सिमिलर पैकेज पे आ जाओ। आप बोलोगे थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं ग्रोथ के लिए जा रहा हूँ। येस, पर कई बार ये होता है कि वो कहता है कि ओके, मैं तुम्हें मनी ग्रोथ नहीं दे सकता, पर तेरा डेज़िग्नेशन बढ़ा दूँगा, तुम्हारे लिए बोनस ये बढ़ा दूँगा, तुम्हें ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकता हूँ, अलाउंसेस दे सकते हो। अलाउंस दे सकता हूँ, ये दूसरी चीज़ें दे सकते हैं, हुँ, तब भी वो चीज़ें होती है। तो क्या होता है कि डू पीपल नीड, अब यहाँ पे 2 लोगों की नहीं बनी तो हम ब्लेम खुद के ऊपर लेंगे। दैट इज़ आल्सो ट्रू। कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे पर्सनल है या प्रोफेशनल है, हुँ, वो रिलेशनशिप 2 लोगों की नीड चलती है तभी वो चलता है। राइट, एक की चलेगी और दूसरे की नहीं, तो वो नहीं चलेगा लंबे टाइम पे। ट्रू। या मजबूरी में आप सफ़र करके ज़िंदगी जी रहे हो तो बात अलग है। जैसे कई बार मल्टीपल लोन्स होते हैं लोगों के ऑफ़िस में, चीज़ें होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो बंदा ड्रैग कर रहा है अपने आप को, हुँ, कि कोई ऐसा मौका मिले तब छोड़ूँगा, तब तक खुद को सफ़र करता जा रहा है। हुँ, राइट, सो दैट इज़ सो मेनी थिंग्स ऑन दैट पार्ट। तो उसमें आप खुद ज़िम्मेदार नहीं हो उस चीज़ के लिए और आप फेल्योर अपने ऊपर ले लेते हो। वो भी सही है। क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ ट्राई की, नहीं हुआ तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है, आप गाड़ी चलाने सीख रहे हो, पीछे से कोई आके ठोक के चला गया, तुमने एक्सीडेंट कर दिया। अरे मैंने कहाँ किया, पीछे वाले ने ठोका, मेरी कौन-सी गलती थी उसमें? नहीं, फिर भी वो गाड़ी मैं चला रहा हूँ इसलिए ज़िम्मेदारी मेरी है। सही बात।
How I come to know कि suddenly somebody come and bang me, which is not my fault. I am driving properly and everything I am doing it. फिर भी हम अपने आप को ब्लेम करेंगे। सही बात है। तो जो जो आपका नहीं है उसको भी आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? हुँ, राइट। मान लो यार हम फ्रेंड्स के साथ गए किसी रेस्टोरेंट में, आपने रिकमेंड किया ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छी है, वहाँ पे खाना खराब हुआ। तो हम इल्ज़ाम फ्रेंड पे ही लगाएँगे तूने तेरे चक्कर में बेटा बर्बाद हुआ। तो वहाँ पे आप कह सकते हो यस ज़िम्मेदारी बेटा तुम्हारी है हाँ, कि सही। यू टेकन द रिस्पांसिबिलिटी टू टूक अस टू राइट प्लेस। राइट, राइट, सही बात पर है। वो बोलेगी यार 2 बार मैं पहले भी आ चुका था, अच्छा था इस बार खराब हो गया मैं मेरी मेरी क्या गलती गलती है? गलती है। राइट। एंड समटाइम्स यू हैव टू आस्क इवन यू आस्क द मैनेजर योर शेफ चेंज एंड समटाइम्स यू कम टू नो यहाँ सर गड़बड़ हो गई है। हुँ, राइट, राइट। तो कर हर बार ये नहीं होता कि यू आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल। राइट। आज मितेश ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई एंड ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि हमें पता लगा कैसे हमें स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं अगर कोई फेलियर आया तो क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे अपने आप को खुद को पहले रिलीज़ करो, ब्रेक लो पहले, बहुत सारी छोटी-छोटी टिप्स उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। होपफुली ऑडियंस को हेल्प होगा एंड थैंक यू सो मच मितेश। थैंक यू अंजना। थैंक यू।